पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं और साथ ही रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास कितना एसेट है और कंपनी के पास कितना लायबिलिटी है। किसी भी कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होता है। अब हम समझ लेते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट के अंदर आते हैं कंपनी के पास जो लैंड है, कंपनी के पास जो व्हीकल है, कंपनी के पास जो मशीनरी है, कंपनी का जो बैंक में डिपॉजिट है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि कॉपीराइट क्लेम, ये भी कंपनी का एसेट है। अब हम समझ लेते हैं लायबिलिटी क्या है। कंपनी जो लोन उठाती है वो सारा लायबिलिटी के अंदर आता है। अब हम समझते हैं कि कंपनी कैसे फंड रेज करता है। कंपनी के पास दो तरीके हैं फंड रेज करने के। फर्स्ट तरीका है डेट फाइनेंसिंग यानी लोन लेना। सेकेंड तरीका है इक्विटी फाइनेंसिंग यानी शेयर को सेल करके फंड रेज करना। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या देखना है उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का सेल्स कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितना है, कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी कितना है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। फिर से आ चुके हैं हम screener.in पे। आने के बाद हमें सर्च करना है SBI, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे सर्च करने के बाद हमारा वही डैशबोर्ड खुल जाता है। ये कंपनी कोई सेल्स का काम नहीं करता, ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसमें हमें सेल्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि इस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। इस पर हम क्लिक करने के बाद ये जो इतना तामझाम आ गया, ये सारे नंबर को देख के घबराना नहीं है। हमें क्या चीज़ चेक करना है, हमें सीधा जाना है नेट प्रॉफिट पे। नीचे हल्का सा स्क्रॉल करिएगा तो आपको नेट प्रॉफिट दिख जाएगा। 2017 में ये कंपनी लॉस में था, 97 रुपीज़ का लॉस में था। उसके बाद ये कंपनी 2018 में इसका लॉस है 3749 रुपीज़। उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है, यानी अभी इस कंपनी का प्रॉफिट है 69,543 रुपीज़। चलिए, यानी ये कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। अब हमें क्या चीज़ चेक करना है हमें क्या कहते हैं उसे, कंपनी के पास कितना एसेट है, कंपनी के पास कितना लायबिलिटी है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आने के बाद हमको दिखेगा टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, यानी कि जितना कंपनी के पास एसेट होगा उतना ही कंपनी के पास लायबिलिटी होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप देख ही सकते हैं कंपनी का एसेट हर साल बढ़ रहा है, सेम उसी रेट से कंपनी का लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। आप देख ही सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कैश फ्लो। कंपनी के पास कितना पैसा है। कंपनी का कैश फ्लो घटते जा रहा। अभी कंपनी के पास कितना है, 7,484 रुपया। इतना में तो कुछ नहीं होगा, यानी कंपनी का कैश फ्लो एकदम बकवास है। अब हमने जो एनालिसिस किया था उसका रीकैप देखते हैं। कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हर साल थोड़ा लेकिन बढ़ रहा है। कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बढ़ रहा है हर साल। कंपनी का कैश फ्लो एकदम बकवास है। बधाई हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए। ये था लास्ट वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पे। चलिए, इसी खुशी में मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस कैसा है, क्या उसका बिजनेस का मार्केट में नीड है या नहीं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है। जैसा कि कोयल इंडिया का फ्यूचर नहीं है, वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी और टेस्ला का शेयर भागा जा रहा है क्योंकि इसका फ्यूचर है। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा मार्केट का मैनिपुलेशन, जैसे कि ट्रेन सर्विस प्रोवाइड कराता है IRCTC, इसका फुल मैनिपुलेशन क्योंकि इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का कंपटीटर कैसा है, क्या कंपनी का कंपटीटर खूब हेवी है या कमजोर। ये चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है, कंपनी के पास प्रॉफिट कैसा है। जिस कंपनी के पास ज्यादा कैश फ्लो होगा, ज्यादा पैसा होगा, उसका दबदबा मार्केट में सबसे ज्यादा होगा। इजाजत दीजिए जाने का भाईजान, आपको मिल चुका है बहुत ज्यादा ज्ञान।